राहुल गांधी हैं? राहुल गांधी भी बनेगा, उसका टाइम आएगा। अभी जब वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। अभी बलात्कारी जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी, अब इसमें भारतीय नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। और ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी करो, हंगामे करो, बलात्कार करो, हत्याकांड करो, कुछ भी करो, भ्रष्टाचार करो, जय श्री राम कर दो। अरे भैया जय श्री राम कहाँ और कहाँ, तुम यार क्यों नहीं राम जी को भी बदनाम करने में लगे हो यार। वही है, बेटी बचाओ लेकिन कमल के फूल से, वो इनका साइलेंट हो जाता है। अभी ताज़ा BHU का उदाहरण सबके सामने है और हमें भी पूरी लिस्ट मैंने आप सब लोगों को दी थी, कितने बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं और इनके कानों पे जूं नहीं रखती। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। राम रहीम जो है बलात्कारी, बलात्कार के आरोप में और हत्या के आरोप में 20-20 साल की सज़ा काट रहा है। उसको पैरोल पे छोड़ा गया था 40 दिन की और उसके थ्रू प्रचार करवाया गया था क्योंकि उसकी कम्युनिटी में थोड़ी सी पैठ है। और पीछे भी अब जब चुनाव हुए थे तो फिर उसको पैरोल दी गई। पिछले 3 साल में अंदर या 2 साल के अंदर उसको करीब 4-5 बार पैरोल दे चुके हैं अब तक मिला के। तो बीजेपी का काम ही यही है, जब उन्हें फ़ायदा दिखता है वो इस तरह के बलात्कारियों को, हत्यारों को बाहर छोड़ देते हैं, जिनका थोड़ा बहुत भी। और बेवकूफ़ वो लोग हैं कि जो इनको फॉलो करते हैं। अभी पीछे मध्य प्रदेश की आपने वीडियो देखी होगी, कैलाश विजयवर्गीय है, खुद रेप केस का सामना कर रहा है वो, और वो उसने पूरी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे आसाराम बापू का वो लगा रखा था अपना, उनकी वीडियो चल रही थी और वो उनके ऊपर माला पहरा रहा था और वो उनकी पूजा कर रहा था। तो इस तरह से मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी ये बात बोली थी, बलात्कारी जनता पार्टी। तो ये बात बिल्कुल साबित होती है, बलात्कारी जनता पार्टी है। जो बलात्कार करेगा वो हमारा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो हमारा, और इस चीज़ से नंबर 1 हो चुकी है अभी बलात्कारी जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी। अब इसमें भारतीय नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ये कहा जाता है, भाजपा के बारे में कहा जाता है कि संस्कारी बुढ़ापा किसको आ गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। उसके बाद इस तरीके से बिल्कुल कोई 15 आज़ादी के दिन जी बिल्कुल बलात्कारियों इस तरीके से हो रहा है मामला, कैसे देखिए, मुंह पे कुछ और, जबान पे कुछ और ये बात हमारे मोदी जी की जबान से भी फिसल चुकी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये शब्द उन्होंने बोला था, सबको याद है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। जो दिल में होता है वो जबान पे कभी कभी आ ही जाता है। तो वो तो साफ कहते हैं बेटी बचाओ कमल के फूल से, आगे की बात वो खा जाते हैं। जैसे कभी एक बार महाभारत में इंसिडेंट हुआ था ना, अश्वत्थामा मारा गया किंतु इतने में वो ढोल ढमाके बज गए और बाद में जो हाथी शब्द था वो छुप के रह गया। तो इनका हालत वही है, बेटी बचाओ लेकिन कमल के फूल से, वो इनका साइलेंट हो जाता है। अभी ताज़ा BHU का उदाहरण सबके सामने है और हमें भी पूरी लिस्ट मैंने आप सब लोगों को दी थी, कितने बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं और इनके कानों पे जूं नहीं रखती। लेकिन जितने भी गुनाह करो, जितना भी कुकर्म करो, फिर जय श्री राम का नारा लगा करके ढक गया था। आप ब्राह्मण हैं, तो कैसे इस मामले को आप क्या कहना चाहेंगे? नीच लोग हैं इस किस्म के। श्री राम जी ने कभी भी इस तरह से कोई हरकत नहीं करी। श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, श्री राम हमारे पूजनीय हैं, अनुकरणीय हैं। क्या उनके राज में कभी इस तरह से हुआ था? उन्होंने जनता की पूरी आवाज़ सुनी हमेशा। अपनी उनके सीता जी को बचाने के लिए लंका पे चढ़ाई करी, जब वो वापस लेके आए उन्होंने अपने पिता का सम्मान रखा, उन्होंने अपनी माता का सम्मान रखा। जब उनकी माता ने कहा कि मुझे उसमें वो चाहिए कि 14 वर्ष का वनवास चाहिए मुझे, इन्हें उन्होंने हंसते हंसते उसे स्वीकार करा, उसको ले अपने वनवास को उन्होंने काटा, पूरा भुगता। उन्होंने अपने भाई की पूरी इज्जत रही। लक्ष्मण ने कहा मैं साथ जरूर जाऊंगा, तो उन्हें वो साथ लेके गए, सीता माता को वो साथ लेके गए। उसके बाद लंका से उन्हें वापस लेके आया और जब एक धोबी ने, आपको याद हो कि जब एक धोबी ने बोला कि अपनी पत्नी को कि मैं राम थोड़ी हूँ, मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता, तू तो रात भर बाहर रह के आई है, मैं राम जैसा नहीं हूँ, तो राम जी ने उस बात को सुना और अगले दिन ही जब वो सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी वो इसी वजह से हुई थी। वो एक एक चीज़ को मैं वो देते थे। और ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी करो, हंगामे करो, बलात्कार करो, हत्याकांड करो, कुछ भी करो, भ्रष्टाचार करो, जय श्री राम कर दो। अरे भैया जय श्री राम कहाँ और कहाँ, तुम यार क्यों नहीं राम जी को भी बदनाम करने में लगे हो यार। हद करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, ऐसे लोगों को। बिल्कुल। तो 24 में क्या सोच रहे हैं, क्या बदलाव होगा? मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बदलाव होगा सर, बदलाव निश्चित है। बदलाव 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हम बार ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। ईवीएम बैन होनी चाहिए, ईवीएम बैन हो जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए और एक चरण में चुनाव होना चाहिए। हमने लड़ाई करनी नहीं, ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। ये क्यों नहीं सोचते सब एक गुट हो जाओ? बाहर देख रहा कितनी गोलियां चल रही हैं, कितने मस्त बम चल रहे हैं, मोटर बम, मर गए, दुनिया मर गई। ऐसे मारो मत, जियो और जीने दो। बहुत सच्चे दरबार की। अरे माता जी एक मिनट रुकिए। अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए। हाँ अच्छे दिन आएंगे। जब आप सब एक हो जाओगे ना, किसी की बात में जंक्शन मत उठाओ। अब जो कांग्रेसी वो तो कांग्रेसी रहेगा, तो जो जनसंघी वो जनसंघी रहेगा। उसको करने दो राज। मोदी को गलत तो कर नहीं रहा। मोदी ने लाखों काम अच्छे भी करे होंगे, करते करते बोलते बोलते कोई शब्द मुँह से किसी से भी निकल सकता है, लेकिन उसको तुम गलत नहीं जाओ। राहुल गांधी हैं? राहुल गांधी भी बनेगा, उसका टाइम आएगा।
अभी जब वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी। ये तो ऊपर वाला जाने ही, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन जैसे वो लगे हैं सारे करने को भी ये बने, उसको मंजूर होगा वही बनेगा। महात्मा को मंजूर होगा तो बनेगा राहुल। हाँ, हमें तो लगता है कि बनेगा। क्यों? आखिर नेहरू का दोता है, इंदिरा गांधी का बेटा है, उसको मिलेगा इंसाफ, समय लगेगा। आज गद्दी हमारे मोदी जी की है, कोई गन उनको वेलकम करो, उनके पीछे चलो। कभी किसी के आगे लगना पड़ता है, कभी किसी के पीछे। तो दुनिया गांधी पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और मालक से कह रहे हैं भी किसी तरीके से सारी दुनिया कदम हो सकता है। मैंने कोई अभिमान किया पैदल चलने से मेरे को अच्छी वाइब्रेशन मिले तो मेरे को मेरी राजगद्दी वापस मिले। नेता कैसा हो? राहुल गांधी नेता कैसा है? बस पता नहीं क्या क्या गलतियां देखते हैं दूसरे को। जब एक जने आगे होना होता है ना, दूसरे पे लांछन लगाते हैं और कुछ नहीं है। ये एकता भंग हो रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं ना। जनसंघी और कांग्रेस सब एक हो जाओ, तभी देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकते। अच्छा, देश नहीं एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। एकता में बल है, वो आते हैं दरबार। प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी। ये तो ऊपर वाला जाने ही, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन जैसे वो लगे हैं सारे करने को भी ये बने, उसको मंजूर होगा वही बनेगा। महात्मा को मंजूर होगा तो बनेगा राहुल। हाँ, हमें तो लगता है कि बनेगा। क्यों? आखिर नेहरू का दोता है, इंदिरा गांधी का बेटा है, उसको मिलेगा इंसाफ, समय लगेगा। आज गद्दी हमारे मोदी जी की है, कोई गन उनको वेलकम करो, उनके पीछे चलो। कभी किसी के आगे लगना पड़ता है, कभी किसी के पीछे। तो दुनिया गांधी पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और मालक से कह रहे हैं भी किसी तरीके से सारी दुनिया कदम हो सकता है। मैंने कोई अभिमान किया पैदल चलने से मेरे को अच्छी वाइब्रेशन मिले तो मेरे को मेरी राजगद्दी वापस मिले। नेता कैसा हो? राहुल गांधी नेता कैसा है? बस पता नहीं क्या क्या गलतियां देखते हैं दूसरे को। जब एक जने आगे होना होता है ना, दूसरे पे लांछन लगाते हैं और कुछ नहीं है। ये एकता भंग हो रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं ना। जनसंघी और कांग्रेस सब एक हो जाओ, तभी देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकते। अच्छा, देश नहीं एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। एकता में बल है, वो आते हैं दरबार। प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी। ये तो ऊपर वाला जाने ही, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन जैसे वो लगे हैं सारे करने को भी ये बने, उसको मंजूर होगा वही बनेगा। महात्मा को मंजूर होगा तो बनेगा राहुल। हाँ, हमें तो लगता है कि बनेगा। क्यों? आखिर नेहरू का दोता है, इंदिरा गांधी का बेटा है, उसको मिलेगा इंसाफ, समय लगेगा। आज गद्दी हमारे मोदी जी की है, कोई गन उनको वेलकम करो, उनके पीछे चलो। कभी किसी के आगे लगना पड़ता है, कभी किसी के पीछे। तो दुनिया गांधी पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और मालक से कह रहे हैं भी किसी तरीके से सारी दुनिया कदम हो सकता है। मैंने कोई अभिमान किया पैदल चलने से मेरे को अच्छी वाइब्रेशन मिले तो मेरे को मेरी राजगद्दी वापस मिले। नेता कैसा हो? राहुल गांधी नेता कैसा है? बस पता नहीं क्या क्या गलतियां देखते हैं दूसरे को। जब एक जने आगे होना होता है ना, दूसरे पे लांछन लगाते हैं और कुछ नहीं है। ये एकता भंग हो रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं ना। जनसंघी और कांग्रेस सब एक हो जाओ, तभी देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकते। अच्छा, देश नहीं एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। एकता में बल है, वो आते हैं दरबार।